नमस्कार, आप सुन रहे हैं मंगलातन यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 एफएम और मैं हूं आपके साथ आरजे वीर। और दोस्तों, लेकर के आ गया हूं प्रोग्राम मंगलवाणी। और आज के इस मंगलवाणी के खास प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है महिमा राजपूत मैम, जो कि एसडीएम है इगलास। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वीर जी। मैम, आज का ये जो कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आज एक खास विषय पर बात होने वाली है, आदर्श आचार संहिता। मैम, जैसे ही हम ये शब्द चुनाव के दौरान सुनते हैं तो अपने आप में हमें एक ये महसूस होता है कि मतलब रुकावट, या यूं कहें कि एक तरीके की स्ट्रिक्टनेस। तो आज हम जानेंगे आपसे कि आखिर आदर्श आचार संहिता क्या है, हमारे श्रोताओं को बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आदर्श आचार संहिता किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाचन का सामान्य अधिकार देना है। आप इसको ऐसे समझिए, ये एक प्रकार की नियमावली है। मानिए जैसे अभी कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे देश में छाया था, तो जैसे ही ये फैला, ये मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, तो ये सब प्रशासन शासन की तरफ से निर्देश आने लग गए कि सबको हाथ धोने हैं, मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ की जगहों में नहीं जाना है। तो ये एक प्रकार से दिशा निर्देश थे कोरोना के समय, जो आपको मार्गदर्शन दे रहे थे कि कैसे आप कार्य उस दौरान करेंगे। इसी प्रकार से जब निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही होती है तो निर्वाचन आयोग द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि उस प्रक्रिया के दौरान जो भी राजनीतिक दल होंगे या अभ्यर्थी होंगे या कार्यकर्ता होंगे, जनता होगी या प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उनका आचरण क्या रहेगा। ये एक प्रकार से आप मान लीजिए मार्गदर्शन ही है, जो किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारा निर्वाचन है वो स्वतंत्र हो, पारदर्शी हो और निष्पक्ष रूप से हो। इस जो हमारी आदर्श आचार संहिता है उसमें कुछ नियम, जैसे मैं उदाहरण तय आपको बता दूं कि आप अगर किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेंगे तो उसके लिए आपको प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। आप शराब का वितरण नहीं कर सकते हैं या अन्य किसी सामग्री का वितरण नहीं कर सकते हैं। आप किसी प्रकार से जनता को लुभा नहीं सकते हैं। तो ऐसे कुछ नियम हैं जिनका संग्रह एक साथ कर दिया गया है, जिसको आदर्श आचार संहिता बोला जाता है। और मैं एक और बात बता दूं कि केरल राज्य, ये मुझे भी मैंने जाना अभी कि केरल राज्य पहला ऐसा राज्य था जिसने इसका जो सजेशन दिया था कि आदर्श आचार संहिता जैसी कोई चीज होनी चाहिए। दोस्तों, बड़ी ही अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं आज के इस खास प्रोग्राम में महिमा मैम, जो कि इस समय एसडीएम इगलास के पद पर तैनात हैं। और मैम, बिना किसी देरी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और मैम, आगे हम आपसे जानना चाहते हैं कि मैम किस दशा में आचार संहिता लागू होती है और इसे कौन लागू करता है। मैं फिर से वही कोरोना वाला एग्जाम्पल, जो उदाहरण मैं दी थी, वो उठाना चाहूंगी। देखिए, जो कोरोना के समय लोग क्वारंटीन हो रहे थे। यस मैम। तो कौन व्यक्ति क्वारंटीन हो रहा था? जब उसे पता चल रहा था कि उसे कोरोना हो गया है। यस मैम। तो इसी प्रकार से आप यहाँ इसको अगर देखें तो जैसे ही जो निर्वाचन आयोग है वो अधिसूचना जारी कर देता है कि अब निर्वाचन होने वाला है, अर्थात जैसे ही हमें जानकारी मिल गई कि अब निर्वाचन होगा, उसी समय से आचार संहिता लागू रहती है। और निर्वाचन प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है तो ये अपने आप हट जाती है। जी, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मैम ने बताई। और जहां पर आज आदर्श आचार संहिता पे तमाम बातें हो रही हैं, और इसी कड़ी में मैम आगे हम आपसे जानना चाहते हैं कि कई बार मैम देखा जाता है कि जैसे ही आचार संहिता लगती है तो कई सारे काम रोक दिए जाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आचार संहिता के दौरान किन किन कार्यों को रोक दिया जाता है, हमारे श्रोताओं को बताइए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आचार संहिता एक किसी प्रकार की रुकावट नहीं है, ये एक प्रकार का जो है एक सामान्य अवसर हम देना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, देखिए, सत्ता में भी लोग हैं और सत्ता के विपक्षी भी लोग हैं। तो ऐसा ना हो जो लोग किसी तरह से किसी सत्ता में है वो किसी प्रकार का कुछ गलत फायदा उठा लें। तो सब एक समान लेवल पे आके कार्य करें, इसलिए आचार संहिता लागू की जाती है। तो ऐसे कोई कार्य
जिससे आपस में लोगों में घृणा पैदा हो। आप ऐसा कुछ कार्य नहीं करेंगे बोलकर लिखकर किसी भी प्रकार से। आप जनता को जाति या संप्रदाय के नाम पे नहीं भड़काएंगे, ना ही उन्हें लुभाएंगे उनके मतों को प्राप्त करने के लिए। आप जो है शराब का वितरण नहीं करेंगे, पैसों का वितरण नहीं करेंगे, अन्य किसी वस्तु का भी वितरण नहीं करेंगे। ऐसे अन्य भी बहुत सारे जो नियम हैं वो आचार संहिता में दिए हैं। इसका उद्देश्य अगर हम जानेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। एक जो कॉमन इंसान का माइंड होता है, अगर किसी को कभी कंफ्यूजन हो कि आचार संहिता में ये है कि नहीं, तो अगर आप स्वयं से सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। आप मानिए कि आप एक प्रत्याशी हैं, आपके मन में आया कि मुझे वोट लेने हैं लोगों के, तो आपने सोचा अब मैं इन लोगों से वोट कैसे लूं। तो आपने सोचा मैं इनको कुछ शराब बांट देता हूँ, ये मेरी तरफ आ जाएंगे। तो आप स्वयं से पूछिए कि क्या ये सही है, क्या ये सही है। जब आप निर्वाचन में एक पार्ट ले रहे हैं, आप निर्वाचन प्रक्रिया में आप प्रत्याशी हैं, तो आप जो है लोगों को लुभाएंगे तो आप ये उन्हें बताइए कि आपने क्या कार्य किया है। अगर आप पहले से हैं, सत्ता में हैं, यदि नहीं है तो आप जो है उन्हें बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। तो इन चीजों पे बात होनी चाहिए, ना कि उन चीजों पे जिससे जो समाज में किसी प्रकार की जो है ये शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति पैदा हो। दोस्तों, आज के इस मंगलवाड़ी के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है महिमा राजपूत मैम, जो कि एसडीएम इगलास हैं और आज आदर्श आचार संहिता पर तमाम बातें कर रही हैं हमारे साथ। और मैम, जहां पर आदर्श आचार संहिता की बात हो रही थी, तो मैम आगे हम आपसे जानना चाहते हैं कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सजा का क्या प्रावधान है, वो भी हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, यदि आप आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे तो संहिता में कोई प्रावधान नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी या कोई सजा का प्रावधान नहीं है। ये हमारे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और एक भारतीय दंड संहिता, ये दो नियम, ये दो इनके अंतर्गत आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। मैं उदाहरण के लिए एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि यदि कोई भी व्यक्ति रिश्वत देते हुए पकड़ा जाता है, वो वोटर्स को लुभाने के लिए रिश्वत दे रहा है, तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अधीन वो एक अपराध है। तो आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है यदि आप उल्लंघन करते हैं। तो आपको जो है कैंपेन करने से भी रोका जा सकता है। ये सब की आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, हमारे जो कैंडिडेट हैं, मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि वो इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखते होंगे। और जहां पर आज आदर्श आचार संहिता की बात हो रही है, तो मैम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आचार संहिता को लेकर के लोगों में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, वो भी आज के इस प्रोग्राम में बताइए। देखिए, सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि लोगों को लगता है वो इसका उल्लंघन करेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी, जो कि सच नहीं है। आपके खिलाफ कार्यवाही बिल्कुल हो सकती है यदि आप कुछ उल्लंघन करेंगे। तो मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि जैसे कि अभी भी नगर पंचायत के चुनाव हैं या आगे भी जो भी चुनाव आएंगे, तो आप ये इसका उल्लंघन करने से पहले सोचें, ये ना करें। बड़ी ही अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है मैम ने आज आचार संहिता को लेकर के। और मैम, जो श्रोता आपको रेडियो पर सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं श्रोताओं को यह संदेश देना चाहूंगी, देखिए, यदि आप सब चाहते हैं कि एक जागरूक समाज बने, तो उसमें आप सबका दायित्व है कि आप एक जागरूक व्यक्ति बने। तो उसके लिए आप सबको अपने स्तर पे जानकारी एकत्रित करनी होगी। जैसे कि आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं, आदर्श आचार संहिता, ऐसे ही अन्य बहुत सारे विषय हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे आज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो ऐसी बातें आप लोग अपने घर में करें। इसकी चर्चाएं आप जब भी साथ में बैठे, गली मोहल्ले में बैठे, कहीं चाय पी रहे हैं वहाँ बैठे, तो इन सब की चर्चा आप करेंगे यदि, तो ये एक जागरूकता हम आपस में बढ़ा सकते हैं। इससे प्रशासन की भी मदद होती है, क्योंकि जागरूक नागरिक यदि है
तो वही हम तक पहुंचेगा बताने यदि कहीं किसी चीज का उल्लंघन हो रहा है। तो जितना दायित्व हमारा है कि हम देखें कि इसका उल्लंघन ना हो, उतना दायित्व आपका भी है कि आप हमें बताएं यदि ऐसा कुछ हो रहा है और स्वयं भी ऐसा ना करें। जी दोस्तों, बड़ी ही अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी मैम ने आज के इस प्रोग्राम में कि आखिर आदर्श आचार संहिता क्या है, किस दशा में आदर्श आचार संहिता लागू होती है और आदर्श आचार संहिता के दौरान किन किन कार्यों को रोक दिया जाता है। साथ ही दोस्तों, आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सजा का क्या प्रावधान है। और हमारे कुछ श्रोता थे जिनको आचार संहिता को लेकर के कई सारे मिथ थे, उसके बारे में भी मैम ने जानकारी दी। मैम पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।